मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड समेत हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मीडिया के सवाल के जवाब में दी चुनाव लड़ने की जानकारी, कहा पार्टी तय करेगी सीट। यूपी चुनावों से पहले विकास की बयार, रामपुर में सीएम योगी ने 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा। सीएम योगी ने मुफ्त बिजली वादे दाव को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना, कहा जो अपनी सरकार में बिजली नहीं देते थे वो अब मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर करारा हमला, कहा उद्घाटन और शिलान्यास में सरकारी पैसों को बहाया जा रहा है, बीएसपी गरीबों की पार्टी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सपा बसपा पर निशाना, कहा यूपी में बाहुबलियों का बोलबाला खत्म हुआ, संरक्षण देने वालों में भी अब डर। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी की जनसभा, ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी हिंदुत्व को लाना चाहते हैं और हम राष्ट्रवाद को कामयाब करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का 10वां चरण, अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करेंगे, 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने यूपी विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया, कहा 350 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी बीजेपी। आज लखनऊ में रैली करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार देने की कर सकते हैं घोषणा। दिल्ली के इंदरपुरी में पुलिस टीम पर हमला, 50 से 60 लोगों ने पथराव किया, हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। वैष्णो देवी हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दिए जांच के आदेश, 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 2 हफ्तों में आएगी जांच रिपोर्ट। वैष्णो देवी भवन परिसर में हादसे के बाद आज होगी श्राइन बोर्ड की बैठक, हादसे में गई थी 12 श्रद्धालुओं की जान। वैष्णो देवी हादसे में 2 शख्स यूपी के सहारनपुर के रहने वाले, हादसे की खबर के बाद लोगों में शोक की लहर, मृतकों के परिजन शव लेने जम्मू हुए रवाना। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर पहाड़ खिसकने से हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, करीब 6 गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। हरियाणा के भिवानी में राहत बचाव कार्य तेज, मलबा हटाने का काम जारी है, रास्ते को बंद किया गया है। हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने घटनास्थल का दौरा किया। हरियाणा के भिवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, हिसार से आर्मी की एक यूनिट को बुलाया गया, गाजियाबाद की एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव में जुटी। हरियाणा सरकार ने खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी हूं, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी खनन हादसे पर पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की, हादसे की निष्पक्ष जांच की भी मांग रखी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इतर कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, करोड़ों की टैक्स चोरी के खुलासे का शक। समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पंपी के कानपुर के महावीर रोड पर स्थित कार्यालय पर रेड खत्म हो गई है, जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच हो रही है। काले धन पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, मियां मलिक के दिल्ली और कन्नौज के ठिकानों पर आयकर का छापा, कन्नौज वाले घर पर कैश गिनने वाली मशीन के साथ पहुंची 4 सदस्यीय टीम। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के मंडई आवास में पैसों की काउंटिंग खत्म, करीब 2 से 4 करोड़ की नकदी हुई बरामद, आयकर विभाग ने गोल्ड भी जब्त किया। यूपी के कन्नौज में पंपी जैन के खिलाफ जांच टीमों की कार्रवाई जारी, फैक्ट्री में भी आयकर ने छापा मारा। लखनऊ में याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक के घर देर रात तक चली आयकर विभाग की छापेमारी, घर से कागजात और दस्तावेज लेकर निकली आयकर विभाग की टीम। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार डॉक्टर अनूप जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी, आनंदपुरी में 2 घरों को सील किया, घर के बाहर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। कानपुर में अनूप जैन के घर के केयरटेकर से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात, केयरटेकर राजकुमार ने बताया खराब सेहत की वजह से मुंबई में अनूप जैन।
कानपुर में पंपी जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन। प्रगति अरोमा ऑफिस से जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। आयकर विभाग की टीम जरूरी दस्तावेज लेकर निकली। यूपी के कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक पर भी आयकर की कार्रवाई। फैजान मलिक के घर आयकर विभाग ने खंगाले दस्तावेज। कानपुर कैश कांड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। पीयूष जैन से संबंधों से इनकार किया। कैश कांड पर अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा सपा से जुड़े नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जनता की कमाई का पैसा वापस लिया जा रहा है। पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हाल ही में पनग्रेन चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। हल्का मजीठा से लड़ सकते हैं चुनाव। मिशन पंजाब पर सीएम अरविंद केजरीवाल अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया। सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध कराने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के राम तीरथ मंदिर का दौरा किया। पंजाब दौरे पर हैं सीएम केजरीवाल। पंजाब में सीएम केजरीवाल ने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया। कहा अनुसूचित जाति के बच्चों को अमीरों की बच्चों की तरह शिक्षा देने का वादा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। कार्ड में जनता की बुनियादी जरूरतें पूरे करने का दावा किया। देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। छात्राओं ने लोक नृत्य किया और सीएम का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नए साल पर छात्रों को तोहफा। सीएम धामी ने छात्रों को बांटे मुफ्त टैबलेट। चुनाव से पहले देहरादून में सीएम धामी का ऐलान। सभी छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए। छात्र खुद खरीदेंगे अपना टैबलेट। किसानों को पीएम मोदी की सौगात। 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी कलेक्शन में पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। 2021 में भारत में सिर्फ यूपीआई से करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। पीएम मोदी बोले कोरोना भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकता। अपनी नीतियों से साबित किया सामर्थ्य। 2022 में और तेज होगी विकास की गति। ओमाइक्रॉन वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हुई है। शहरों में ओमाइक्रॉन के केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। राजस्थान में ओमाइक्रॉन की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 52 नए केसेस सामने आए हैं। नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 121 हो गई है। उत्तराखंड में ओमाइक्रॉन ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में 4 नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई। तो राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार अलर्ट पर है। 3 जनवरी से सख्ती की तैयारी। स्कूलों धार्मिक स्थलों पर कल जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 22,775 मामले सामने आए। 406 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। नए साल पर कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। मुंबई दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। बंगाल में कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। नए साल पर माया नगरी मुंबई में कोरोना की तेज चाल से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटे में 6,347 नए केसेस सामने आए हैं। एक मरीज की मौत से हड़कंप। दिल्ली में तेजी से फिर बढ़ता है जा रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2716 नए केसेस सामने आए। संक्रमण दर 3.64% हुई। 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर डीजी का सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में लग सकता है आंशिक लॉकडाउन। घरेलू उड़ानों के साथ साथ बार, रेस्टोरेंट, स्कूल भी किए जा सकते हैं बंद। महाराष्ट्र में मंत्री और विधायकों पर कोरोना का अटैक। 10 मंत्री समेत 20 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमाइक्रॉन से संक्रमित। कोरोना गाइडलाइंस की पालन की अपील की। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास हुए कोरोना संक्रमित। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में किया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पुलिस ने 17 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई।
पुलवामा हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद का कमांडर समीर डार ढेर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी। लेथपोरा हमले में शामिल था डार। देश में अगले महीने तक S-400 के पहले रेजिमेंट की तैनाती। पंजाब के एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती की प्रक्रिया जारी है। देश भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर DDGI का शिकंजा। मुंबई CGST और DDGI ने कार्रवाई के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगाया। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की घोषणा। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का ऐलान किया। पिछले चुनाव में शिवसेना ने की थी घोषणा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। युद्ध के 204 साल होने के अवसर पर नमन किया। नालंदा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पुण्यतिथि पर मां को दी श्रद्धांजलि। गांव में देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव का हमला। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल।